हेलो फ्रेंड्स, आज एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सुदर्शन चक्र के ऊपर। बहुत ही रेयर टॉपिक है, लेकिन बहुत ही काम का है, जिसमें एक योग है, बहुत ही बढ़िया योग, आत्मा का, जिस्म का और मन का। इसे क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, इससे क्या क्या देखा जाता है, इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए। हो सकता है वीडियो को ना लंबा करते हुए इसके 2 हिस्से बनाने पड़े। मेरा आपसे वादा है कि इसको डेलीनेट करने का, इसको इससे फलादेश करने का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए सबसे पहले आज की बात करते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि इसका फलादेश कैसे होता है और सुदर्शन चक्र इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमारे हॉरोस्कोप में जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए लगन का बहुत बड़ा महत्व होता है, चंद्र कुंडली का बड़ा महत्व होता है और सूर्य कुंडली का भी महत्व रहता है। अब क्यों रहता है? सबसे पहले हमारे शरीर में आत्मा का होना बहुत जरूरी होता है। जो आत्मा है वो सूर्य आत्मा का कारक है। सन कार का फॉर द सोल। सूर्य आत्म सम्मान का भी कारक है। सूर्य अथॉरिटी का भी कारक है। उसके बाद आती है बारी चंद्रमा की। चंद्रमा हमारी हॉरोस्कोप में कारका फॉर द मन है, कारका फॉर द मन, और हम बोलेंगे कारका फॉर द मून। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, हमारा शरीर जो भी करना चाहता है, हमारी इच्छाएं जो भी हैं, उन सब का कारक जो है वो चंद्रमा है। उसके बाद बारी आती है लगन की। आत्मा को कर्म करने के लिए किसी शरीर की जरूरत पड़ती है। आपको मालूम है कि आत्मा का कोई फिजिकल रूप नहीं होता। जिस शरीर में वो एंटर होती है, उसी के द्वारा वो प्रभु का दिया हुआ जो भी कार्य उसको मिला होता है, वैसा कार्य करती है। इसलिए आत्मा का घर होता है शरीर। इसको हम बोलेंगे हाउस ऑफ सोल। जो भी कार्य करना है वो हमारे शरीर ने करना है। और शरीर को कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा असेंडेंट, जिसको हम लगन भी बोलते हैं। लगन कारका फॉर द बॉडी। बॉडी मीन्स फिजिकल बॉडी या शरीर। अब किसी भी व्यक्ति का जब फलादेश करते हैं तो उसके लिए इन तीनों चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले लगन, उसके बाद उसका मन, उसके बाद उसकी आत्मा। ये आत्मा है, ये मन है और ये शरीर है। जो सुदर्शन चक्र है, इसको इसीलिए सुदर्शन चक्र बोलते हैं कि इसमें एक ही समय में हम तीनों लगन जो है एक ही बार में देख लेते हैं। हमें अलग अलग से चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ये सबसे पहले यहाँ भगवान का नाम लिखते हैं। जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं उसका यहाँ नाम लिखिए।
उसके बाद जो पहला खाना है उसमें आप लगन लिखेंगे, असेंडेंट जिसको बोलते हैं या लगन जिसको बोलते हैं। उसके अंदर मून साइन लिखेंगे, जो हम आपका राशि है, आपकी चंद्रमा जहाँ जिस राशि में बैठता है वो लिखेंगे। मन है ये आपका, और सबसे ऊपर आएगा सूर्य लगन, यानी कि वो राशि यहां पे लिखी जाएगी जहां पे आपका सूर्य बैठा है, ये आपकी आत्मा है। सपोज किसी की असेंडेंट है, किसी का 1, तो ये जो 12 खाने हैं इसके, ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, सातवां यहाँ पे है, सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है, ये 11वां है और ये 12वां है। सपोज करो यहां पे आपका लगन 1 नंबर राशि का है, मेष का है, तो यहां पे हम डालेंगे 2, बिल्कुल आपकी पत्री की तरह। यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे लिखेंगे 4, यहां पे लिखेंगे 5, यहां पे लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सपोज करो आपकी राशि चार्ट है, आपकी जो राशि है वो 4 नंबर है, कैंसर आपकी राशि है, तो 4 नंबर यहां लिख देंगे हम, यहां पे 4 नंबर लिख देंगे। यहां पे 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहां पे 5 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। सपोज सूर्य बैठा है 10 नंबर राशि में। जब सूर्य 10 नंबर राशि में बैठा है तो हमने सूर्य लगन देखना है, तो यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, सबसे बाहर वाले खाने में सूर्य लगन को स्थापित करके उस लगन जिस राशि में सूर्य बैठा है वो राशि लिखते हुए बाकी सारी राशियां स्थापित कर दी 12 के 12 खानों में। उसके नीचे वाली जगह पे हमने चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसकी राशि लेके, चंद्रमा लिख के बाकी की सारी राशियां 12 की 12 खानों में स्थापित कर दी। ठीक उसी तरह उसके नीचे वाले खाने में हमने लगन लिखा, लगन की राशि लिखी और उसके बाद अगली राशि, उसके बाद अगली राशि, उसके बाद अगली राशि, ठीक 12 राशियां 12 खानों में स्थापित कर दी। अब ये मोटा मोटा सा हमें पता चल गया कि सूर्य लगन हमारा 10 है, चंद्र लगन हमारा 4 है और जो हमारा असेंडेंट है D1 का जो लगन है हमारा, जिसको हम लगन बोलते हैं, वो हमारा 1 नंबर है। इस तरीके से हमारा सुदर्शन चक्र बन गया। फिर उसी तरीके से हम ग्रह बिठा देंगे, उसी तरीके से ग्रह बिठाएंगे आपको। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं ग्रह को कैसे बिठाते हैं। एक हॉरोस्कोप ले लेंगे कोई और उसको यहाँ पे मैं बैठ के आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ ग्रह को कैसे बिठाएंगे। ये सुदर्शन चक्र लिख दिया और
उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास, कोई भी एक कुंडली लिख लेते हैं। जो भी कुंडली हमारे पास है उसको ले लेते हैं। अभी जो भी कुंडली आज की अभी की बनेगी उसी को ले लेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। ये भी कोई बात नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है आपके पास, कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो सकता है, इस बात की आपने चिंता नहीं लगानी है। अभी की न्यू हॉरोस्कोप लेंगे, तो मेरे पास ये खुला हुआ है, ये ले लेते हैं। ये न्यू हॉरोस्कोप हो गई है। बिना कुछ देखे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से ये D1 चार्ट उठाता हूँ। ये D1 चार्ट यहाँ से उठाया और इसे मैं आपके सामने ले जाता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। मैं कोशिश करता हूँ पूरी स्क्रीन आपके सामने आए। इसके लिए यदि हमें छोटा भी थोड़ा करना पड़े तो कर लेंगे। ये कर लिया। ये दोनों स्क्रीन पैरेलल आपके सामने आ गई हैं। अब आपको इसे सीखना है कि इसको सुदर्शन चक्र को बनाना कैसे है। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, आपको सीखना है बस। सबसे पहले आपके जो भी भगवान है उनका नाम लेंगे। यहाँ पे हम ओम लिखते हैं और उसके बाद अब हमारी लगन में राशि पड़ी है। देखिए आपकी जो लगन में राशि पड़ी है वो यहाँ पे एरीज पड़ी है, तो ये आपका असेंडेंट है, लगन है। तो यहाँ पे हमने जो आपके लगन में राशि पड़ी है ये वाली 1 नंबर, इसी को लिख देंगे। उसके बाद साथ वाले खानों में उसके अगली राशियां भर देंगे जिस तरह से हम भरते हैं। 12 की 12 राशियां 12 खानों में भर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया था। अब जो ग्रह पत्री में जैसे बैठे हैं, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, बृहस्पति, तो यहां पे जुपिटर को बिठा देंगे। रेट्रोग्रेड लिख देंगे, कोई बात नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा काम। दूसरा घर खाली है, खाली रखेंगे। तीसरा घर में चंद्रमा है, चंद्रमा को तीसरे घर में बिठा देंगे। उसके बाद चौथा घर खाली है, 5वें घर में शुक्र है, 5वें घर में शुक्र को बिठा देंगे। छठे घर में केतु है, हम भी केतु को बिठा देंगे। 7वें घर में सूर्य बुध और मंगल हैं, यहां पे हम ऐसे ही लिख देंगे, बुध सूर्य और मंगल। 8वां घर खाली है, 9वां घर भी खाली है, 10वां घर भी खाली है। 11वें घर में सैटर्न है, यहां पे सैटर्न को बिठा देते हैं। 12वें घर में राहु है, राहु लिख देंगे। ये यहाँ पे लगन कुंडली आपकी जो है, जिसे हम राशि चार्ट भी बोलते हैं, वो आ गई। अब अगली बारी किसकी है? अगली बारी चंद्र लगन की है। चंद्र लगन की हम लेते हैं यहाँ पे चंद्र लगन। चंद्रमा 3 नंबर राशि में है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और आगे वाले खाने में 4 लिख देंगे। उसके आगे वाले खाने में 5 लिख देंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, फिर 1, फिर ये 2 करके ये चंद्र की कुंडली का राशि वाइज चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें ग्रह भरेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ चंद्र लिख दिया है हमने, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। चंद्र को, चंद्रमा में को इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मून। अब थोड़ा रंग का फर्क डाल लेते हैं और इसके चौथा घर खाली है, इसका चौथी राशि खाली है, 5वें में शुक्र है, हम 5वें में शुक्र लिख देंगे।
और 6 नंबर में केतु है, केतु लिख देंगे। 7 नंबर में 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, मंगल, यहां भी लिख देंगे, बुध और मंगल लिख दिए। 8वां राशि खाली है, 9वीं राशि खाली है, 10वीं राशि खाली है, 11वीं राशि में शनि है तो हम शनि लिख देंगे, और 12वीं राशि में राहु है तो राहु लिख देंगे। अब यहां पे 2 हॉरोस्कोप हमारी बन गई है एट ए टाइम। हम एक ही समय में लगन कुंडली भी देख सकते हैं, चंद्र कुंडली भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह अब हमारी तीसरी कुंडली आएगी, सूर्य कुंडली। ऑफ कोर्स यहां सूर्य बैठे हैं, तभी सूर्य कुंडली हुई। अब किस राशि में बैठे हैं? 7 नंबर राशि में बैठे हैं, यहां पे 7 नंबर राशि आ गई। अब प्रॉब्लम आ गई, 3 राशियां और, 2 ग्रह इधर और बैठे हैं। सूर्य तो बैठे ही हैं, बुध और मंगल भी बैठे हैं, हमें यहां पे बुध भी लिखना पड़ेगा और मंगल भी लिखना पड़ेगा। अब 8 नंबर खाना खाली, 8 नंबर की राशि खाली है तो यहां भी 8 नंबर की खाली आएगी। 9 भी खाली है, 9 नंबर का खाली आएगा। 10 नंबर राशि खाली है, 10 नंबर भी खाली आएगी। 11 नंबर में शनि है तो 11 नंबर में शनि लिख देते हैं। 12 नंबर में राहु है तो 12 नंबर में राहु आ जाएंगे। 1 नंबर में बृहस्पति है तो 1 नंबर में बृहस्पति भगवान को बिठा देते हैं। 2 नंबर में खाली है, 3 नंबर में चंद्रमा है, उनको चंद्रमा बिठा देते हैं। 4 नंबर राशि खाली है, यहां भी खाली रहेगी। 5 नंबर में शुक्र है तो यहां पे शुक्र बन जाएगा, और 6 नंबर में केतु हैं, यहां पे केतु जी को विराजमान कर देते हैं। ये कंप्लीट सुदर्शन चक्र बन गया है। सबसे पहले ये जो खाना है हमारा, ये जो खाना है, ये वाला खाना हमारा बन गया है लगन चार्ट, लगन चार्ट। और उसके बाद वाला जो खाना है हमारा, ये वाला खाना जो है वो बन गया है चंद्र कुंडली, चंद्र चार्ट। और उसके बाद ये वाला जो खाना है आगे वाला, ये खाना बन गया है हमारा, कौन सा चार्ट बन गया है? ये सूर्य का चार्ट बन गया है। अब हम यही देख सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बिल्कुल वैदिक कुंडली की तरह ही देखना है। तो हमने देखना है, सपोज करो एजुकेशन ही देखनी है, सपोज करो एजुकेशन ही देखनी है, तो एजुकेशन हम चौथे और 5वें घर से ही देखेंगे। हमें पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह से 5वें घर में या चौथे घर में एजुकेशन के लिए ऑब्स्टेकल आ रही है। जैसे यहां बाकी तो ठीक है, चंद्र कुंडली से केतु यहां पे तंग कर रहा है एजुकेशन को, अदरवाइज यहां पे सन, मरकरी, मंगल बैठे हैं, सैटर्न बैठे हैं, बहुत बढ़िया है एजुकेशन के लिए। केवल चंद्र कुंडली के लिए, चंद्र कुंडली से थोड़ा खराब है। शादी देखनी है, शादी 7वें घर से देखनी है, लगन कुंडली से शादी 7वें घर में मरकरी, सन, मंगल बैठे हैं, 8वें घर का स्वामी इधर बैठा है। लेकिन हमें सूर्य जो कुंडली है हमारी, सूर्य कुंडली से बृहस्पति इसको बचा रहा है, मंगल के जो प्रकोप इधर आने वाले 8वें घर का मालिक होके उससे बचा रहा है ये हमारा। तो इस सब्जेक्ट सारे वैसे ही देखने हैं जैसे हमने नेटल चार्ट से देखने हैं, लेकिन एट ए टाइम हमें ये समझ आ जाएगी कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी कुंडली हमें खराब कर रही है। हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा जो लगन है वो कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन से कंफर्ट दे रहा है, कौन से डिस्कंफर्ट दे रहा है, ये हमें समझ आ जाएगी। और उसको प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
प्रेडिक्शन करना, फलादेश देना बहुत ही आसान हो जाएगा। एट ए ग्लांस आपको सारा पिक्चर मिलेगा, लगन का, लगन कुंडली का, चंद्र कुंडली का, सूर्य कुंडली का। अब कैसे इसका फलादेश देते हैं, कैसे इसमें से सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं, इसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ रूल हैं, इसके लिए कुछ नियम हैं। उसको अप्लाई करने के बाद हम सुदर्शन चक्र का विधि को अपना के, सुदर्शन चक्र की विधि को अपना के फलादेश इतना क्रिस्पी, इतना स्टीक और इतना बढ़िया कन्विंसिंग कर सकते हैं कि किसी तरह का भी डाउट जो है इसमें नहीं रहता। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए जो फलादेश की विधि है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज फलादेश में कराऊंगा, बहुत ही जल्दी वो भी वीडियो में आपके समक्ष रखूंगा। आज आपको पता चल गया कि सुदर्शन चक्र की इंपॉर्टेंस क्या है, सुदर्शन चक्र में किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सुदर्शन चक्र में चंद्रमा का महत्व क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, लगन का महत्व क्या है और किन किन विशेषताओं के कारण इन 3 कुंडलियों को इकट्ठा किया गया है। आगे की वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि इन तीनों हॉरोस्कोप को इकट्ठा करके एक स्थान पे जो सुदर्शन चक्र हमने आज निर्मित किया है, इसका फलादेश कैसे करते हैं। उन नियम को जानने के लिए, फलादेश की विधि को जानने के लिए आपको मेरा सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा। आशा करता हूं मेरा ये एक प्रयास सुदर्शन चक्र के बारे में आपको समझाने का आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।